गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी तेजस्वी दीपंकर भट्टाचार्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा के प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपंकर तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा का प्रत्याशी कैसा हो, जीरादेव विधानसभा का प्रत्याशी कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद। आप लोग हल्का सा थोड़ा नारा लगाइए। नमस्कार, एटीएन लाइव की टीम पहुंच चुकी है। रात के करीब 9 बजने जा रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं जीरादेव विधानसभा क्षेत्र के खलवा गांव में और हम पहुंचे हुए हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अमरजीत कुशवाहा, उनके गांव में पहुंच करके और यहां दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहां दौरा रात में भी भाकपा माले के उम्मीदवार उनकी पत्नी जो है माया देवी कुशवाहा वो कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमरजीत कुशवाहा जो जेल में बंद है चिलमरवा कांड में, और इनकी पत्नी यहाँ पे माया देवी हैं जो माया देवी कुशवाहा। ये तमाम लोग यहाँ पे तमाम भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है और ये लोग अमरजीत कुशवाहा को वोट दिलाने को लेकर के ये लोग क्षेत्र में रात में घूम रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अमरजीत कुशवाहा जेल में होने के बावजूद भी इन लोगों का जैसे कि मानना है कि महागठबंधन इस बार सीट निकालेगा जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से। और हम लोग लगातार एटीएन लाइव भी निकल करके तमाम विधानसभा में जा रहे हैं और वहां से कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से किस विधानसभा में कौन सा नेता बाजी मारेगा। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। भाकपा माले के कई नेता यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले अरुण जी आपसे बात करना चाहेंगे कि अरुण जी क्या कहना चाहेंगे। अमरजीत कुशवाहा जेल में हैं और जिस तरह से आप लोग रात में करीब 9 बजने जा रहे हैं, कैंपेनिंग जिस तरह से चल रही है, कैसा रुझान मिल रहा है जनता का? रुझान तो बहुत अच्छा मिल रहा है और हमारे नेताजी 5 साल से जेल में हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और ये पूरा हम लोग जीरादेव विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा मैंने कैंपेन हो रहा है और सब लोग को मैंने समर्थन है गठबंधन के और सब लोग कह रहे हैं कि इस बार अमरजीत जी को भारी महत्व से विजयी हम लोग बनाएंगे। तो अमरजीत जी तो जेल में बंद है, नामांकन कब होगा और क्या अमरजीत कुशवाहा जेल से बाहर आएंगे नामांकन करने के लिए? हाँ, एकदम जीत के आएंगे, नामांकन होगा कल और 10 साढ़े 10। अमरजीत जी अभी तो जेल में है, तो क्या कुछ आप लोगों ने परमिशन लिया है बाहर आकर के नामांकन करेंगे या फिर जेल में ही करेंगे? कोर्ट से हम लोग परमिशन लिए, कोर्ट ने आदेश दिया कि जेल के अंदर रह के ही नॉमिनेशन करेंगे। और सचदेव जी और अमरनाथ यादव जी जाके वहाँ एसडीओ के नॉमिनेशन करेंगे। उन लोग तो कल नामांकन अपना करेंगे और अमरजीत जी का नामांकन कब होगा? कल होगा, यानी कि तीनों लोग जहां से ये लोग इन लोगों का कल नामांकन जी कल ही होगा तीनों आदमी के। तो क्या लग रहा है कि आप लोग तो पुराने कार्यकर्ता हैं भाकपा माले के, लड़ाई किस तरह की देखी जा रही है? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार और मोदी जी के, नरेंद्र मोदी के नाम पे जो आपके विपक्षी हैं कमला कुशवाहा, वो चुनावी मैदान में है। देखिए, अगर देखा जाए नीतीश जी के और मोदी जी के गठबंधन की जहाँ तक बात है और मोदी जी के जो वादा था उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ शिक्षा, रोजगार और नौकरी, इस पे चुनाव हो रहा है। ठीक है, जो शिक्षा बिहार के अंदर है चाहे देश के अंदर है वो सब चौपट हो चुका है। ठीक है, और जहाँ तक मान लीजिए कि देश के अंदर नौकरी, आज सब लोग पलायन करके घर आ रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात से हर जगह से पलायन करके आ रहे हैं। आज ये इस स्थिति है कि सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। वादा जितना किए मोदी जी सब फेल हुआ रहा। ठीक है, देखिए और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, लेकिन अमरजीत कुशवाहा आपको बताते चले कि चिलमरवा घटना में वो जेल में बंद है। सचदेव राम भी थे उस समय जेल में बंद जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था और जेल में ही रह करके सचदेव राम चुनाव जीते थे। इस बार भी वो महागठबंधन के उम्मीदवार है दरौली से, लेकिन अमरजीत कुशवाहा आज भी उस घटना में सीवान जेल में बंद है। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पत्नी माया देवी कुशवाहा हैं। हालांकि अमरजीत जी तो कई वर्षों से जेल में बंद हैं। जब आप लोगों को पता चला कि महागठबंधन के उम्मीदवार हो रहे हैं अमरजीत कुशवाहा, तो पहले जो आप लोग भाकपा माले सिंगल एक पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार आरजेडी आपके साथ आ गया है,
तो जब टिकट की घोषणा हुई, जब नाम की घोषणा हुई, तो कैसा आपको लगा उस समय? हमको इसलिए मनो लगा कि बहुत अच्छा लगा। हम लोग में नया सरकार जो बनाना है, इसी पीढ़ी से हम लोग नया सरकार बनावे खातिर हमनी के अपन सरकार भी हमनी के गठबंधन के माले और आरजेडी दोनों हमने के समर्थन कइल बा, जो हमने के नया सरकार लावे खातिर आ पुराना सरकार हटावे खातिर। ऐसे भाजपा के राज में बहुत हमने के अत्याचार हो रहा बा। हमने के बच्चा लोग के, गरीब के बच्चा लोग के भीख मांगे खातिर कटोरा आजे से धरा दिहल बा। स्कूल में कहीं चाहे जाए रोड पर चाहिए, हमरा गरीब लोग के कहीं भी व्यवस्था नहीं है। भूखमरी से लाखों लाख सैकड़ों लोग मर रहा बा रोड पर। इसीलिए जो हम यही चाहते नहीं जो हमारा गरीब लोग के मतलब कि ये सब होके। तो अमरजीत जी तो जेल में बंद हैं, तो फिर ये चुनाव आप लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? जनता भी जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी, हमारे जो नेताजी हैं अमरजीत कुशवाहा, उनकी हम पत्नी हैं। हमारे नेताजी के जो हैं 5 साल से जेल में फंसा के रखे हुए हैं, और वो फर्जी मुकदमा में। हम जाके यही बोल रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आप लोग की सेवा करेंगे, आप लोग के बीच में रहेंगे, आपको इज्जत को, मान मर्यादा को बचा कर रखेंगे। यही हम कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि अमरजीत, ये बताइए कि क्या अमरजीत जी को क्या कुछ सजा हुआ है, या फिर अभी उस तरह की कोई बात नहीं है? नहीं, सजा नहीं हुआ है, नहीं है, सजा नहीं है। तो उम्मीद है कि मतलब कि बाहर आ सकते हैं चुनाव के बाद, या कुछ इस तरह? हाँ, चुनाव जीत जाएंगे तो गारंटी के साथ वो बाहर आ जाएंगे, और निश्चित है कि वो चुनाव इस बार जीत जाएंगे। अच्छा माया जी, आपके सामने, आपके पति के सामने यहाँ पे कल तक जो संजय सिंह आप ही लोगों के पार्टी में हुआ करते थे, आज उनकी पत्नी कमला कुशवाहा अमरजीत जी के सामने है जी। और नीतीश जी की कहा, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विकास की गंगा बह रही है, नरेंद्र मोदी की लहर है। तो इस लहर को कैसे आप लोग समाप्त करेंगे? हम समाप्त करेंगे जनता के जरिए, हम समाप्त करेंगे। हमारे जो संजय कुशवाहा हैं, उनकी पत्नी है कमला कुशवाहा, उनको पति ने लाखों लाख रुपया हमारे जनता लोग से, बनिया लोग से हजारों हजार रुपया हड़प कर बैठे हैं, और वो अपने पत्नी के नाम पर चाहते हैं जो अपने बिहार को हम मानो अपना क्षेत्र के हम कब्जा कर लें। तो हम नहीं, हम उनको भी हम हटाना चाहते हैं यहाँ से। हमारा जनता भी इस बार फैसला कर लिए हैं कि हमको इस बार अमरजीत कुशवाहा को लाना है और जेल से निकलना है, और जेल से जरूर भी निकलेंगे। आपको विश्वास है? जो विश्वास है, पूरा विश्वास है जनता पर से। हमारा नेताजी बाहर आएंगे जिस दिन हमको, और 10 तारीख को हम लोग फैसला कर लिए हैं कि जिस दिन हमको जीत होगा उस दिन जेल के ताला टूटेगा और हमारे अमरजीत कुशवाहा जी बाहर आएंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि ये अमरजीत कुशवाहा की पत्नी है माया कुशवाहा। इनसे बातचीत हुई, इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द चुनाव भी जीतेंगे। 10 तारीख को जो फैसला आएगा वो अमरजीत कुशवाहा के पक्ष में होगा, और उसके बाद से अमरजीत कुशवाहा जेल के बाहर होंगे। तमाम ऐसे कई लोग मौजूद हैं, कई यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो भाकपा माले के जुझारू कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत होगी। क्या कुछ स्थिति, अब तो आप लोग जा रहे हैं, चुनाव अब बहुत नज़दीक आ रहे हैं, नामांकन का जो समय है वो धीरे धीरे अब बीतता जा रहा है, तो अब कैसा माहौल चल रहा है, जा रहे हैं? माहौल तो अभी देखिए, आज 12 तारीख है जी। अमरजीत कुशवाहा जो 12 तारीख को अरेस्ट हुए, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, 5 साल आज 5 साल पूरा हो गया। वो अपने लड़ाई में नहीं गए थे, सामाजिक लड़ाई में चिलमरवा में जो घटना हुआ उन पर साजिश के तहत फंसाया गया, इसलिए वो जेल में गए हैं। पूरी हम लोग एक तरफा लड़ते थे पार्टी की तरफ से, तो हम लोग 35-36 हज़ार वोट लाते थे। इस बार महागठबंधन हुआ है, इसमें पूरे संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा, उसमें महागठबंधन की जीत होगी। पिछले बार अमरजीत जी चुनाव लड़े थे तो उस समय आरजेडी अलग थी, उस समय कितने वोटों से अमरजीत कुशवाहा चुनाव? 35,000 कुछ वोट से। नहीं, 35,000 तो मिला होगा ना उनको। कितने वोटों से वो हारे थे? क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि 2 नंबर में शायद वो थे। 4,500 वोट सारे, तकरीबन 4,500 वोट से। 3 नंबर पे थे शायद, 3 नंबर थोड़ा सा, 3 नंबर पे थे। बीजेपी 2 नंबर पे, 35 वोट से अमरजीत कुशवाहा से बीजेपी आगे थी। अच्छा, 35 वोट से मात्र। तो इस बार तो दोनों गठबंधन के लोग एक साथ, पार्टी जो है वो गठबंधन में आ चुकी है। हाँ, आ चुके हैं। जीत तो निश्चित हो गया, हम लोग खाली संपर्क कर रहे हैं जनता में। जनता में इतना आवाज़ है, इस बार मोदी को, नीतीश को हराना है बिहार से। अच्छा। इसलिए लोग, इतना महंगाई चरम पर हो गया है, 50 के नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है। गरीब लोग को राशन कार्ड भी नहीं, आधा गरीब लोग को राशन नहीं मिला है, राशन नहीं मिलता, अमीरों का राशन मिल रहा है, कार्ड बना हुआ था। इसलिए हमारे पार्टी जहाँ भी रहती है, लड़ती है आंदोलन का, उसमें केस होता है, नेता जेल जाते हैं। इस पर अमरजीत कुशवाहा को जितना तय है, हम लोग लगभग 70,000 वोट लाएंगे जीरादेवी विधानसभा में,
गठबंधन की जीत होगी 6 विधानसभा में इस बार। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हालांकि सभी लोगों से बातचीत नहीं होगी, लेकिन कुछ और लोगों से बातचीत होगी। कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात होगी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में नीतीश कुमार ने विकास किया है? क्या नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है? नीतीश कुमार विकास किए होते तो आज ये नीतीश कुमार को देखना नहीं पड़ता है दौर। आज ही की घटना है कि आपके शिक्षा मंत्री जो एक वर्मा जी करके अपना बिहार के शिक्षा मंत्री है, आज उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में जो वोट मांगने गए थे वो वहाँ की जनता खदेड़ दी है। क्यों खदेड़ी है? इसका कारण है, आप शिक्षा मंत्री, ठीक है आपका विभाग शिक्षा है, तो शिक्षा में आपने क्या किया? जनता सवाल कर रही है कि आपने शिक्षा में क्या किया। न कुछ किए हैं, न उन लोग के पास कोई जवाब है, तो जनता तो सवाल करेगी। फिर दूसरा सवाल था कि आपने जो पहले विधानसभा में चुनाव लड़े उस विधानसभा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगले बार आपने उस विधानसभा को ठागा, पूरा बिहार का शिक्षा को ख़त्म कर दिया, और फिर आप लोग का ये तिकड़ीबाजी है कि वहाँ काम नहीं हुआ होगा, जनता आक्रोशित होगी। हाँ, वो चाहते होंगे अब नए विधानसभा की जनता, फिर वहाँ की जनता को जाकर बरगलाएंगे। मैंने खुद देखा कि वहाँ की जनता पूछ रही है कि आपने पुराना विधानसभा चुनाव जो लड़ा जीता, वहाँ क्यों नहीं लड़ रहा है? तो उसके बाद अगर ये दर्शन है तो आपके देखिए मनोज कुशवाहा जो हैं आपके मुजफ्फरपुर के, वो मीनापुर विधानसभा शायद पड़ता है क्षेत्र, तो वहाँ के विधानसभा क्षेत्र से 3 दिन कैंपेन किए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद क्या किए, कल ऐलान किए थे कि मैं नीतीश कुमार को मैं टिकट वापस करता हूँ, शायद आज वापस कर भी दिया है। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार आपके क्षेत्र का जो माहौल है क्या होगा इस बार? क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार या फिर से बदलाव? ये कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार, जनता पूरा जली हुई है। अब ये भी बोलने की बात है, ये लॉकडाउन की कंडीशन देखिए, लॉकडाउन में जितना सबसे ज़्यादा अगर कोई पैदल चला है तो बिहार की जनता चली है, तो उसका तो खमियाजा नीतीश जी को भुगतना है। वो तो भुगते गए। बाढ़ जैसे हालात भी कई जगह पे हैं। बाढ़ जैसे हालात है तो आप लोग जो छुपा थोड़ी है, वो हमको बोलने की आज पूरा बिहार की जनता बोल रही है। क्यों अपने अपने विधानसभा से नीतीश के, अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे विपक्षियों का कहना है कि अमरजीत कुशवाहा तो जेल में है, तो कैसे जीतेंगे चुनाव? अमरजीत कुशवाहा जेल में है ना, हम लोग सब अमरजीत कुशवाहा हैं। हम लोग अमरजीत कुशवाहा को वहाँ तक पहुँचाया था, और फिर इस बार पूरा बिहार जीरादेवी विधानसभा की जनता ठान ली है कि अमरजीत जी कोई अपनी पर्सनल कोई कांड करके नहीं गए थे, जनता की आवाज़ है और जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसमें जो हम लोग का जो वर्ग दुश्मन है वो साजिश के तहत उनको जेल में डाली है। लेकिन आज हम लोगों ने ठान लिया है कि आप जेल में है ना, हम लोग सब अमरजीत कुशवाहा है, एक एक बच्चा अमरजीत कुशवाहा है, और वो क्या जो भी है, और पूरा विधानसभा में कैंपेन चल रहा है हम लोग का, हम लोग भी लगे हुए हैं। अभी जो पूरा हर एक क्षेत्र में अपना अपना एरिया में सब लोग लगे हुए हैं। अमरजीत कुशवाहा तो सब लोग हैं, और अमरजीत कुशवाहा को तो इस बार कोई ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि हरा सके। बिल्कुल, आपने देखा कि इनका कहना है कि एक एक व्यक्ति यहाँ का अमरजीत कुशवाहा है। भले ही अमरजीत कुशवाहा सिवान जेल में बंद है, लेकिन हम लोग एक एक व्यक्ति अमरजीत कुशवाहा बन करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, लोग भाकपा माले के समर्थित लोग हैं। आप बताइए चाचा कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू ने इस बिहार में बहुत विकास किया है, क्या वाकई में आप लोग बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बताएंगे? आप नीतीश बाबू का राज भी देखे हैं, सामने देखिए कैमरे पे जी। साथ ही आप लोग नीतीश बाबू जब सत्ता में आए तो उन्होंने पहला ऐलान किया कि गरीबों को जितनी सरकारी ज़मीन है गरीबों में 30 डिसमिल बांटा जाएगा। जी जी। गरीब ज़मीन जो होते रह गए, 15 साल बीत गया, आज तक उन लोगों को मोहताज नहीं हुआ। हमारी पार्टी उन सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा, जिसमें हमारे आज अमरजीत कुशवाहा जी 5 वर्ष से जेल में हैं, उसी लड़ाई में, गरीबों की लड़ाई में, सांप्रदायिक ताकतों की दबाने की लड़ाई में आज जेल के शिकंजे में बंद हैं। नीतीश बाबू आज तक न जनता को कुछ दिए हैं। शिक्षा, एक स्कूल में जहाँ 8 क्लास है वहाँ 4 मास्टर हैं, क्या लड़के पढ़ेंगे? लड़के जो हैं खेल खेलते हैं स्कूल में,
मास्टर लोग आकर टीवी मोबाइल देखते हैं। नीतीश बाबू की सत्ता जिस दिन से आई है, शिक्षा चौपट, गरीबों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं, मनरेगा का काम बंद हो गया, गरीब मर रहे हैं। तो क्या होगा इस विधानसभा क्षेत्र में, क्या होगा? इस विधानसभा क्षेत्र में जनता ने ठान लिया है कि हम लोग नीतीश बाबू को नहीं अपनाएंगे, भाकपा माले के साथ रहेंगे। जहां जो है महागठबंधन बना हुआ है, आरजेडी और भाकपा माले, सारी जनता जो है चिल्ला रही है। लेकिन एक चीज़ है चाचा, आपको बता दें कि यही भाकपा माले कल तक राजद से भी लड़ा करती थी और आज एक साथ खड़ी है। आज एक साथ खड़ी है। इसमें हम लोग कहना ये है कि हमारी लड़ाई और अलग पर्सनली थी उन लोगों से। उनमें कुछ ऐसे जो लोग थे सांप्रदायिक, जो उन लोगों को हम लोगों से लड़ाया करते थे। आज वो लोग जो हैं इस बात को बुझ चुके हैं और सब जानते हुए आज माले से जो है हम लोगों को गठबंधन हुआ है और सभी लोग जो है हम लोग मिलजुल कर और जो है आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अभी जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है ना, वो तो सारी प्रलोभन मतों की दे रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये नया सरकार हो, है ना, और गरीबों के पक्ष में जो है ना मतलब कि जो मदद करें, है ना, यही हम लोग चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि लड़ाई किस तरह की होगी? नीतीश कुमार के कैंडिडेट यहाँ पे हैं कमला कुशवाहा और दूसरी तरफ महागठबंधन के अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा को हम लोग खुद चाहते हैं, है ना। निकल जाएगी सीट निकल जाएगी, हाँ? जीत जाएंगे चुनाव। कम सुनाता है। अमरजीत जी जेल में बंद हैं, चुनाव जीत जाएंगे। हाँ हाँ, अमरजीत कुशवाहा जी जो है ना जीत जाएंगे, हम लोग मतलब कि वही चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और उनके गांव पर पहुंच करके उनकी पत्नी से भी बातचीत हुई और पहली बार हम लोग उनको कैमरे पर लेकर के आए। उनकी पत्नी जो है माया कुशवाहा। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना यह होगा कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना नेता चुन करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात और नजरे के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, नौतन खलवा, सिवान।